हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको आप बस सुनिए एंड उसके आंसर्स भी मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी विदाउट टेलिंग द ऑप्शंस। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी एंड देन उसका आंसर बताऊंगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इनको आप बस आंसर्स इसके देखिए एंड इसको कोशिश करिए कि आप लर्न कर लें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आ चुके हैं। एंड लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको 100 के 100 क्वेश्चंस जो है अच्छे से मेमोराइज्ड हो जाएं। दोस्तों, मेरा वीडियो जो होता है वो भले ही बोरिंग होगा, लेकिन इसमें इतना इम्पॉर्टेंट कंटेंट कवर होता है कि आपको, अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों ना हो, चाहे एएमओ का हो, चाहे एमडी का हो, वो क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हमने अभी तक गोविंद पारिक जी में से चरक सुश्रुत वाग्भट कंप्लीट कर लिया है, एंटायर चरक संहिता कंप्लीट कर ली है। आपको चरक संहिता का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, चरक का स्थान और चैप्टर का नंबर एंड डॉक्टर कोमल बहल लिख कर आप सर्च करिए, आपको वही चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। एंड इतने डिटेल में और अच्छे से चैप्टर को कवर किया गया है, एक एक कंसेप्ट को समझाया गया है, कोई भी टॉपिक या श्लोक जो है छोड़ा नहीं है। तो अगर आप यही वीडियोस फॉलो करके चरक संहिता पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आपको, मेरा दावा है कि कोई भी कोचिंग जो है अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल वीडियो से ही पूरी चरक जो है लर्न हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली अपडेट करती हूँ एएमओ टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स एंड डेली इसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा अगर आप चैनल को अपडेट करेंगे। एंड प्रेजेंटली हमारी सुश्रुत संहिता के 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड सुश्रुत संहिता ऑनगोइंग है, और उसको अगर आपने लर्न करना है तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा सुश्रुत संहिता के लेक्चर्स का। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आंत्रकूंजन व संधि स्फुटनन किससे जानने योग्य हैं। ठीक है, आंत्रकूंजन जो होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, एंड संधि स्फुटन जो क्रैक्ट्स होते हैं नीज़ में, ठीक है, जॉइंट्स में, वो हम कैसे जानते हैं, कैसे एग्जामिन करते हैं? प्रत्यक्ष से। ठीक है, अशब्द श्रवणान, अशब्द श्रवणान का मतलब क्या होता है? साउंड हेलुसिनेशंस। ये हमें किसे में मिलती है? देखिए ऑप्शंस में उन्माद पूर्व रूप भी है, अपस्मार पूर्व रूप भी है, तो ये हमें अपस्मार पूर्व रूप में मिलती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी अस्थि तोद किसका लक्षण है? अस्थि तोद हमेशा याद रखिए अस्थि क्षय का लक्षण होता है। मूढ़ संहिता किसका लक्षण है? वात क्षय का। उपवास किस प्रकार की चिकित्सा का अंग है? अद्रव्यभूत एवं द्रव्य दैव्यपाश्रय चिकित्सा का। ठीक है, अद्रव्यभूत एवं दैव्यपाश्रय चिकित्सा का अंग है फास्टिंग, जो जिसको हम उपवास कहते हैं। नेक्स्ट इसकी सर्पी वर्ण मधुरसम लाजा गंधी प्रजायते किसके लिए कहा गया है? ये ओज हेतु है। ठीक है, ओज के लिए कहा गया है। सर्पी वर्ण की होती है, मधुर रस की होती है, लाजा गंधी होती है। अगर आप जो हमारे प्रेजेंटली सुश्रुत जी की संहिता से चैप्टर्स ऑनगोइंग मैं डेली डाल रही हूँ, उसमें मैंने सुश्रुत चरक वाग्भट जी के अकॉर्डिंग ओज का वर्ण और रस बताया हुआ है। श्लेष्मा का मानव शरीर में प्रमाण कितना होता है? 6 अंजलि। विक्लेद कृत किसका कर्म माना गया है? विक्लेद मतलब क्लेद को शरीर में बढ़ाता है, ये है मूत्र का। देखिए इसमें ऑप्शन स्वेद भी है। विक्लेद कृत मूत्र का है, क्लेद कृत अगर आए तो स्वेद का है। ठीक है, मतलब सेम है, बस शब्दों का हेरफेर है। स्फिक ग्रीवा शुष्कता किसका लक्षण है? मेद क्षय का। मेड आग्र पर किस प्रकार का बंधन बांधना चाहिए? मेड आग्र पर स्थगिका बंधन बांधना चाहिए। ठीक है, एंड स्त्री श्रोणी का प्रमाण कितना होना चाहिए? पुरुष के उरे प्रमाण के समान। पुरुष की कटी का प्रमाण कितना होना चाहिए? 18 अंगुल। कुष्ठ और विसर्प नामक व्याधियों के अधिष्ठान वाली जो त्वचा होती है, जिस त्वचा में कुष्ठ और विसर्प व्याधियाँ होती हैं, उस त्वचा का प्रमाण कितना होता है? 1/5 व्रीहि। आन्वीक्षकी किस दर्शन को कहा गया है? आन्वीक्षकी जो है न्याय दर्शन को कहा गया है।
देखिए कई क्वेश्चंस जो है हम एमसीक्यूज क्यों प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारी स्पीड बढ़े। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि संहिताएं हम पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है जो हमें संहिता पढ़ने से नहीं पता चल पाता। ठीक है, तो ये अलग सा टॉपिक कुछ आ ही जाता है, या संहिता में से उठाकर थोड़ा सा घुमाकर डाल दिया जाता है, ताकि हमें पैटर्न पता चल जाए कि संहिता में जो हमने पढ़ा है उसको क्वेश्चन फॉर्म में किस तरह से डाला जाता है, या पेपर में किस तरह से वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सोम रोग का विस्तृत वर्णन प्रथम किस संहिता में मिलता है? भाव प्रकाश में। संदिग्ध साध्यवान डैश, तो इसमें क्या आएगा? संदिग्ध साध्यवान पक्ष। तिक्त सर्पी का प्रयोग विशेष रूप से किस कुष्ठ की चिकित्सा निर्दिष्ट है? किस प्रकार के कुष्ठ में तिक्त सर्पी का प्रयोग होता है? पित्तज कुष्ठ में। वात रक्त की श्रेष्ठ चिकित्सा वस्ती है। ठीक है, अपरिमिताश्च पदार्थों किसका कथन है? अपरिमिताश्च पदार्थ जो है सुश्रु जी का कथन है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है? पॉन्स में। योगराज का प्रयोग किस में होता है? पांडु में। किन व्याधियों के कारण और मूल स्थान एक ही है? हिक्का और श्वास की। ठीक है, व्याधियों का कारण और मूल स्थान जो है एक ही है, हिक्का और श्वास का। डेथ साइन इसमें से कौन सा है? टार्डियस स्पॉट्स, स्पोनिफिकेशन, कैडावरिक लिविडिटी, तो ये सारे ही डेथ साइंस में आ जाते हैं। यमदंश का काल कौन सा माना गया है? कार्तिक के अंतिम 8वें और अगहन के प्रारंभिक 8 दिन। ठीक है, यमदंश का काल आपको याद रखना है, कार्तिक एंड अगहन। कार्तिक का अंतिम 8 डेज एंड अगहन के प्रारंभिक 8 दिन, तो टोटल 16 दिन का यमदंश काल होता है। जल महाभूत में किन महागुणों का अधिक्य माना गया है? तो जल महाभूत में सत्व और तम महागुण होते हैं। गुद और मेड़ पर किस प्रकार का शस्त्रक्रम करना चाहिए? अर्धचंद्राकार। और हृदय जो होता है, हृदय कंठ रोग एंड सम्मोह, छर्दी, अंग रुजा, ज्वर किसका लक्षण है? ये विक्षय का लक्षण है। व्रण वस्तु इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए व्रण वस्तु जो है त्वचा, रक्त, अस्थि, मर्म, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो व्रण वस्तु इसमें से रक्त नहीं है। वैसे व्रण वस्तु को स्कार कहा जाता है। ठीक है, क्षीणपूर्ण लोचना किस सार वाले पुरुष का लक्षण है? शुक्र सार। काश्यप अनुसार अन्नप्राशन काल कब कहा गया है? 10वें महीने में। किस मास में निषिक्त दांत स्यंदन व प्रहर्ष गुण धर्म वाले होते हैं? निषिक्त दांत स्यंदन और प्रहर्ष गुण वाले होते हैं 5वें मंथ में। ठीक है, हलीमक की चिकित्सार्थ निर्दिष्ट रसायन कौन सा है? हलीमक में हम अगस्त्य हरितिकी का प्रयोग करते हैं। पंच लवण घृत का प्रयोग कौन सी व्याधि में होता है? वातज प्रतिशाय में। किस दोष का प्राधान्य होने पर रक्त विस्त्रावन जलोका से कराया जाता है? पित्त का प्राधान्य होने पर। ठीक है, बस्ती देने के उपरांत अगर कफ का प्राधान्य हो तो रोगी को क्या देना चाहिए? तो उनको यूष देना चाहिए। अगर बस्ती देने के बाद कफ की प्रधानता हो तो यूष दिया जाता है। हिक्का किसका लक्षण है? हिक्का विरेचन के अति योग का लक्षण है। आसीनो लभते सौख्यम उष्णम च एफ अभिनिंदति, मतलब कि बैठने पर सुख मिलता है। ठीक है, और उष्ण पदार्थों से सुख मिलता है, ये तमक श्वास का लक्षण है। व्यंजन किसका पर्याय है? रूप को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और निर्यु किसका पर्याय है? क्वाथ का। अपत्यकर घृत का वर्णन चरक ने किस वाजीकरण पाद में किया है? चतुर्थ वाजीकरण पाद में। 4th चैप्टर जो वाजीकरण का है उसमें अपत्य घृत का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एंड पंचगव्य घृत का रोग अधिकार क्या है? अपस्मार। अकस्मात अटसहनन किस व्याधि का विशिष्ट लक्षण है? अकस्मात मतलब इमरजेंसी में, मतलब एकदम से दौरा पड़ जाना। ठीक है, अटसहनन ये अपस्मार का लक्षण है। और विटामिन डी की डोज क्या होती है? 400 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है? नाग अर्जुन। विटामिन डी कहाँ स्टोर्ड होता है? लिवर में। स्वेद दोष अमुवाहिनी किस वायु के लिए कहा गया है? तो ये समान वायु के लिए कहा गया है। एंड नेक्स्ट इज कि उष्ण स्त्राव आन्वितम किस व्रण का विशिष्ट लक्षण है? तो ये घृष्ट व्रण का विशिष्ट लक्षण है। पक्वाशय शोथ का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? अगर पक्वाशय में सूजन शोथ आ जाए, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया। पक्व व्रण शोथ का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? देखिए व्रण की 3 अवस्थाएं होती हैं, आम, एंड पाचक एंड पक्व। ठीक है, तो उसमें जो पक्व व्रण शोथ है, ये मैंने अभी जो सुश्रुत के चैप्टर्स
व्रणितोपासनीय और जो सुश्रुत सूत्रस्थान के चैप्टर्स मैं कवर करवा रही हूँ उसमें ये सारा डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है, तो जो पक्व व्रण शोध है उसमें त्वचा का परिपुटन होता है। ठीक है, तप तपस्या किस ऋतु के मास हैं? ये शिशिर ऋतु के मास तप तपस्या हैं। किन किन हृदय रोगों की चिकित्सा वमन कर्म निर्दिष्ट है? कौन कौन से हृदय रोगों में वमन कर्म बताया गया है? वात पित्त कफ, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आपको रेफरेंस मिलेगा सुश्रुत उत्तर तंत्र चैप्टर नंबर 43। ज्वर वेगो अधिक तृष्णा ज्वर की किस अवस्था का विशिष्ट लक्षण है? ज्वर वेगो अधिकस्त्रीणा, ज्वर का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पच्यमान अवस्था का लक्षण है। हठ योग प्रदीपिका में योग का प्रथम अंग कौन सा माना गया है? आसन। स्तय की चक्रपाणी सम्मत परिभाषा क्या है? स्तय को पर द्रव्य ग्रहणम कहा गया है। ठीक है, और शूलम च मेहरजीरियति किसका लक्षण है? देखिए, खाना पचने के टाइम शूल होता है, ये पित्तज गुल्म का लक्षण है। चरक चिकित्सा 5 में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। शूलम च मेहरजीरियति। कास की चिकित्सा अर्थ निर्दिष्ट योग क्या है? अगस्त्य हरित की। एंड इससे पहले हमने हलीमक में भी अगस्त्य हरित की जो है पढ़ा है। किस वेग विधारण की चिकित्सा में त्रिविध वस्तीकर्म का निर्देश किया गया है? तो इसमें मूत्र वेग में त्रिविध वस्तीकर्म करना चाहिए। किस न्याय को सर्वात्म परिणाम पक्ष न्याय भी कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। शीर्दधि न्याय को सर्वात्म परिणाम पक्ष न्याय भी कहते हैं। निम्न में से सीवन का प्रकार क्या है? गोफनिका, तुल्य सेवनी, ऋजु ग्रंथि या सभी? तो इसका आंसर है सभी। अष्ट उदरीय अध्याय में कुल कितनी व्याधियों के भेदों का वर्णन मिलता है? 48। चरक अनुसार बस्ती दोषों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, डैश नाम पराजय प्राप्ति, तो क्या इसका फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा? निग्रह स्थान नाम पराजय प्राप्ति। ठीक है, और HCl की फैटल डोज कितनी होती है? 15 से 20 ml। हारित के मतानुसार शीर दोष कौन सा नहीं है? घन शीर, अम्ल शीर, मृदु शीर, क्षार शीर। तो इसका आंसर है मृदु शीर जो है शीर दोष नहीं है। बाकी देखिए, घन शीर भी शीर दोष है, अम्ल शीर, क्षार शीर, ये सारे शीर दोष में आ जाते हैं। चरक अनुसार प्रायोगिक धूमपान के काल कितने होते हैं? प्रायोगिक धूमपान के काल होते हैं 8। चरक संहिता उक्त संभाषा परिषद के अनुसार किस आचार्य का मत ये है कि सर्वप्रथम गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है? तो काकायन ने कहा था कि गर्भ में सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त बुद्धि स्मृति वाक विचेष्टा किसका लक्षण है? अव्यक्त बुद्धि होती है, स्मृति वाक विचेष्टा सब मतलब कि डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। बुद्धि, स्मृति और ऑल्टरनेटिव मतलब उल्टा सीधा बोलना। ठीक है, ऑल्टरनेट स्पीच। तो ये मद की मध्यम अवस्था का लक्षण है। निपाते द्रव्यनाम, इसमें क्या आएगा? रस निपाते द्रव्यनाम। ठीक है, तो डैश निपाते द्रव्यनाम आंसर है इसका, रस निपाते द्रव्यनाम। किसके बीजों की संज्ञा हरेणुक दी गई है? निर्गुंडे के बीजों को हरेणु कहते हैं। पारापतपदी किसको कहते हैं? ज्योतिषमती को। धवल विटप किसको कहते हैं? सर्पगंधा को। मधुर त्रिफला में क्या क्या आता है? द्राक्षा और गंभारी एंड खजूर। ठीक है, द्राक्षा, गंभारी, खजूर। एंड चक्षुष्य का लैटिन नेम क्या है? कैशिया एब्सस। ठीक है, कैशिया एब्सस। यूजफुल पार्ट ऑफ एस्फॉइटिडा ओलियोरेजिन। एंड लीड वॉट किसको कहते हैं? लेड वॉट। लेड वॉट हम चित्रक को कहते हैं। एंड इसके बाद है जातिफल के गुण धर्म क्या होते हैं? जातिफल लघु होता है एंड उष्ण होता है। पुराण गुगुल क्या करता है? लेखन कार्य करता है। मध्यम बल वाले पुरुष को पिपली का प्रयोग रसायनार्थ किस रूप में करवाया जाना चाहिए? तो मध्यम बल वाले पुरुष को पिपली अगर रसायन रूप में प्रयोग करवानी है तो उसको क्वाथ रूप में देनी चाहिए पिपली। टेल ऑफ पेनक्रियास इज अटैच्ड विद लीनो-रीनल लिगामेंट। रूट वैल्यू ऑफ पिडंडल नर्व इज S2, S3 and S4. Medial boundary of femoral ring is made up of lacunar ligament. Coronary artery is the branch of ascending aorta. Accessory obturator nerve is a branch of L3, L4. And total average iron requirement during pregnancy 1000 mg. ठीक है, एंड
रिंगर लैक्टेट जो फ्लूइड होता है जो पेशेंट को देते हैं हम, उसमें पोटाशियम की मात्रा कितनी होती है? 0.040 ग्राम पर DL। ठीक है। रूबेला वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 14 से 18 दिन। एंड कप पेंसिल जॉइंट डिफॉर्मिटी किस में होती है? कप पेंसिल जॉइंट डिफॉर्मिटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। एंड कंसनट्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन बाइल इज़ 67%। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं एंड डेली आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे। काइंडली गो थ्रू ऑल द एपिसोड्स एंड ताकि आपकी MCQs की जो स्पीड है वो बनी रहे। एंड मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट एपिसोड में।